अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इंशाअल्लाह ताला पोसेसिव एडजेक्टिव्स और पोसेसिव प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे। तो आज अल्लाह ताला का बाबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सबसे पहले देख लीजिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने इससे पहले प्रोनाउंस के चैप्टर के अंदर जब हमने इसे स्टार्ट लिया तो थोड़ी हमने इसकी स्टडी की है कि पोसेशन क्या है और ये एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस की सूरत में क्या होती है। हम प्रोनाउंस यानी नाउन की जगह कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का प्रोनाउन वो हमें दे रहे होते हैं। ये वर्ड्स लाइक माय, ओवर, योर, हिज, हर, इट और देयर, ये हैं जी पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, आप कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जो रिप्लेस करते हैं किसी नाउन से, जो हम बेसिकली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह जब हम उसी सेंटेंस के अंदर कुछ और वर्ड्स एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं, तो आई की जगह हम माई इस्तेमाल कर देते हैं, वी की जगह हम अवर इस्तेमाल कर देते हैं, यू की जगह हम योर इस्तेमाल कर देते हैं, ही की जगह हिज, शी की जगह हर, इट की जगह इट्स और दे की जगह जो हम देयर यूज करते हैं वो बेसिकली हैं जी पोसेसिव एडजेक्टिव्स। इनमें आप देखें एग्जांपल्स हैं। आई हैव पुट माई ओल्ड बुक्स, यहाँ पर माई को अंडरलाइन किया गया है, ये भी पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देखें वी लव अवर डॉग सिम्बा, ये अवर क्या है, ये वी की जगह पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। पॉइंट नंबर 3 देखें कि वेयर आर योर न्यू शूज, योर जो है ये यू की जगह यूज हुआ है, ये है जी पोसेसिव एडजेक्टिव। माई फादर हैज लॉस्ट हिज वॉच, माई फादर की रिप्लेसमेंट प्रोनाउन में पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर हिज है। इसके बाद देखें आगे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। रीटा हैज टाइड हर हेयर विद अ रिबन, हर जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है। इसके साथ आप देखें डॉग, द डॉग वॉज लिकिंग इट्स पॉ, ये इट्स क्या है, इस डॉग की जगह यूज होने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर टॉयज, देयर रिप्लेसिंग विद द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जगह ये एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। आपको क्लियर हो गया कि जो वर्ड्स हम ये यूज करते हैं यही बेसिकली पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मजीद आप इनकी तरफ देखें तो यहाँ सर्टन और आपको सेंटेंसेस गिवन हैं जिसमें भी हमने पोसेसिव एडजेक्टिव्स का यूज किया हुआ है, जैसे माय ओल्ड बुक्स बिलोंग टू मी। ठीक है जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो मी है ये भी एडजेक्टिव ही की फॉर्म है, ये पोसेशन है। उसके बाद अवर डॉग बिलोंग्स टू अस, ये यूएस अस भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पोसेशन है एडजेक्टिव की। योर न्यू शूज बिलोंग टू यू, अब यहाँ से यू जो है वो एज अ प्रोनाउन है, लेकिन योर जो है वो क्या है, इसकी पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज वॉच बिलोंग्स टू हिम, हिम भी क्या होगी, उसकी पोसेसिव एडजेक्टिव की टाइप होगी। और हिज, माई फादर दैट इज माई फादर, माई फादर यानी माई का जो है वो आपका प्रोनाउन है और इसकी पोसेशन हिज और हिम है, ये दोनों इस यहाँ पर एज अ पोसेशन के तौर पर यूज हुए में हैं। नंबर ई पर आ जाएं। हर हेयर बिलोंग्स टू हर दैट इज रीटा, रीटा ही के लिए ये हर यूज हुआ है, ये है क्या क्या चीज है, ये है जी पोसेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म। और इसके बाद एफ की तरफ आ जाएं। इट्स पॉ बिलोंग टू इट, ठीक है, दैट इज द डॉग, डॉग के लिए यूज हुआ है, ये इट या इट्स दोनों इसके पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे। देयर टॉयज बिलोंग टू देम दैट इज द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए यूज है तो देम और देयर दोनों इसकी पोसेसिव एडजेक्टिव की टाइप्स होंगी। अब हम आ जाते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की तरफ। ठीक है, पहले हमने जो इसकी टाइप पढ़ी है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव्स और अब हम देखते हैं कि कौन से पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ये जो पोसेसिव फॉर्म्स पर्सनल प्रोनाउंस की हैं जिसमें हम उनके मतलब अपने प्रोनाउंस की जगह पर हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, या लाइक माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर्स, ये जी फॉर्म होती है पोसेसिव फॉर्म्स पर्सनल प्रोनाउंस की। ठीक है, ये इनको पोसेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है।
और ये रिप्लेसमेंट किसके साथ इनकी रिप्लेसमेंट होती है? जो हम प्रोनाउंस यूज पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं आई वी दे यू ही शी इट की जगह पे। ये कुछ होते हैं प्रोनाउंस पोसेसिव प्रोनाउंस और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए अब इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। देयर आर सम ओल्ड बुक्स इन द बॉक्स। नंबर 1 पॉइंट देखिए, देयर आर सम ओल्ड बुक्स इन द बॉक्स, दे आर माइन। यहाँ पर माइन किसको शो कर रहा है? पोसेसिव प्रोनाउन को, ठीक है। इसके बाद हैव यू सीन दैट रेड कार, इट्स अवर्स। यहाँ पे अवर्स शो कर रहा है किसको? पोसेसिव प्रोनाउन को। आपने एडजेक्टिव का और पोसेसिव प्रोनाउन का फर्क इन्हीं सेंटेंसेस से आपको पता चल गया है। माई शूज आर न्यू सो आर योर्स। यहाँ पर ये योर क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। देयर इज अ वॉच ऑन द टेबल, इट इज हिज। हिज क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, हु डज इट बिलोंग टू, इट इज हर्स। हर्स किसको शो कर रहा है? पोसेसिव प्रोनाउन को। देयर इज अ हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इट इज देयर्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोसेसिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो हमें सर्टन पर्सन्स की बिलोंगिंग्स के बारे में बताते हैं। दे हैव और ऑन सर्टन थिंग्स दैट सर्टन थिंग्स बिलोंग्स टू सर्टन पर्सन। देखिए उनकी बिलोंगिंग्स के बारे में जो हम प्रोनाउंस हैं उन्हीं की बिलोंगिंग्स के बारे में बताते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। बट नोट दैट दे डोंट डिपेंड ऑन नाउन, लेकिन नाउन पर इनका इन्हिसार नहीं है। अब ये सेंटेंसेस पोसेसिव प्रोनाउंस की देख लें। माइन जो है ये किससे बिलोंग करेगा? मी से, इसलिए ये पोसेसिव प्रोनाउन है। अवर्स किससे बिलोंग कर रहा है? अस से, इसलिए ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है। यू, योर, योर्स जो है वो यू से बिलोंग करेगा। हिज जो है वो हिम से बिलोंग करेगा। हर्स जो है वो हर से बिलोंग करेगा और देयर जो है वो देम से बिलोंग करेगा। इनकी बिलोंगिंग्स की वजह से इनका एक रिलेशन है किसके साथ? प्रोनाउन के साथ। उसी की बेस पर हम इनको पोसेसिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं। जी ये टेबल जो आपको गिवन है ये एक ऐसा टेबल है, एक ऐसा कॉलम है जो आपको पोसेसिव प्रोनाउंस और पोसेसिव एडजेक्टिव्स का फर्क वाज़ा कर देगा। सबसे देखें प्रोनाउंस इस तरफ मेंशन है और ये एडजेक्टिव्स मेंशन है। देखिए हम पोसेसिव प्रोनाउंस जब यूज करते हैं तो माइन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो ये माई से रिप्लेस होगा। और अवर्स जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन में जब यूज होगा तो अवर्स इसको एज अ पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन जिस वक्त ये एडजेक्टिव यूज होगा तो सिर्फ अवर हो जाएगा। दाइन जो है वो दाई से रिप्लेस होगा, एडजेक्टिव्स में दाए होगा और प्रोनाउंस में दाइन होगा। योर्स जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन ट्रीट होगा, लेकिन सिंपल योर जो होगा वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरीके से देखें हिज, ये सेम होगा, यानी प्रोनाउन में भी इसी तरीके से और एडजेक्टिव में भी हिज ही होगा। हर्स जो है उसकी रिप्लेसमेंट एडजेक्टिव में हर होगी जबकि प्रोनाउंस के अंदर हर्स होगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो पोसेसिव प्रोनाउंस में देयर्स होगा तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो देयर है। और आपने देखा एडजेक्टिव में इट्स यूज हो रहा है लेकिन इसका कोई पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए ये सेम ही यूज होता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का डिफरेंस मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों फॉर्म्स देखें, दोनों सेंटेंसेस को देखें। दिस बुक इज हिज, यहाँ पर ये हिज का लफ्ज जो है आपको पता है कि हिज जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, जबकि दिस इज हिज बुक इस्तेमाल तो सेम है, ठीक है, यूज तो इस तो देखें सेंटेंसेस में सेम हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ हुआ है हिज, लेकिन यहाँ पे ये इसकी बिलोंगिंग को शो करेगा, ये इसकी बिलोंगिंग को शो करेगा और ये इसका एक रिलेशनशिप शो करेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा? एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, और दिस बुक इज हिज, यहाँ पर ये बिलोंगिंग को शो करेगा। जहां पर ये बिलोंगिंग या सर्टन रिलेशन को शो करता है प्रोनाउन किसी सेंटेंस के साथ तो वो होता है जी पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन जहां वो उसको क्वालिफाई कर रहा हो उस प्रोनाउन को तो वो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। दूसरी जो एग्जांपल है उसमें भी आप देख लें कि पोसेसिव फॉर्म इन्होंने यूज किया है, जैसे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। वी कैन से, इस तरह से हम कहेंगे द डॉग वैग इट्स टेल। इट्स का लव आपको क्या शो करा यहाँ पे? ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो गए।
तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव एडजेक्टिव्स का यूज और इनका डिफरेंस, जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है वो क्लियर हो गए होंगे कि सेंटेंसेस में कहाँ पर हमने पोसेसिव प्रोनाउंस को यूज करना होता है और कहाँ पर हमने पोसेसिव एडजेक्टिव्स को देखना होता है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक इतना ही। मजीद हम पोसेसिव प्रोनाउंस और पोसेसिव एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि उसमें मजीद जो यूज है वहाँ से आपको फ़र्क और क्लियर हो सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।